तो सूर्य वंश पहले आया। सूर्य वंश में भगवान कैसे अवतरित हुए, ये हमारी कथा सुनने की हार्दिक इच्छा है। ये भगवान आपसे अनुनय विनय है, प्रार्थना है कि जैसे सूर्य वंश में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, ये कथा हमें श्रवण कराओ। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, परीक्षित महाराज धन्य हो तुम, तुम्हारा जीवन धन्य है, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, जिनके कुल में तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ और वो राम कथा का अनुरागी हुआ है। और कहा भी गया कि राम कथा के तेई अनुरागी, जिनको सतसंगति अति प्यारी। प्यारे आज कहते हैं कैसे भगवान सूर्य वंश में आए। इससे पहले एक भगवान के चरणों में निवेदन स्वरूप भजन, तदोपरांत अग्रिम चर्चा, जैसी बाला जी महाराज की इच्छा। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की। और गए छुप किधर श्याम, गए छुप किधर श्याम, और दिल मेरा छल के, नयों तोड़ो हसरत भरा दिल मचल के। गए श्याम
हसरत भरा दिल मचल चुप किधर श्याम मेरे दिल को चल सियावर रामचंद्र की जय हो। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन सूर्यवंश में भगवान अवतरित हुए और चंद्रवंश में भी अवतरित हुए। पहले सूर्यवंश का वर्णन है तो सूर्यवंशी ये राजा पुरुरुआ के द्वारा ही हुए। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज
इसी वंश में चलते 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 एक महाराज अज हुए। अज के पुत्र का नाम पड़ा दशरथ। दशरथ के 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, लेकिन संतान किसी के भी नहीं। महाराज दशरथ अपनी प्रजा को ही पुत्र मान करके सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते जा रहे हैं। महाराज अपनी प्रजा को ही पुत्र के समान प्रेम देते हुए, ऋषि महात्माओं की सेवा करते हुए, याचकों को दान देते हुए प्रेम पूर्वक अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन पर आसीन है। समय का चक्र चलता चला गया। सुखदेव महाराज कहते हैं महाराज दशरथ की आयु 9000 वर्ष की हो गई। एक दिन महाराज पूर्व की भांति अपने रथ पर सवार होते हैं और जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं हिंसक जीवों के शिकार के लिए। लेकिन चलते 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 जब काफी दूर निकल गए, दोपहर का समय हो आया, घोड़े प्यासे हो गए। दशरथ महाराज को भी प्यास ने सताया। अब सोचते हैं कि घोड़े प्यासे हैं, मेरे मन के मुताबिक अश्व नहीं चल रहे, हमारा भी कंठ सूखा होने लगा है, तो चलो कहीं सरोवर देखा जाए और जिसमें जल के द्वारा अश्वों की प्यास बुझाई जाए। यत्र तत्र नजर दौड़ाई दशरथ ने, तो आकाश में एक जगह पर उड़ते हुए पक्षियों के झुंड को देखा। समझ गए यहां पर सरोवर जरूर होगा। उसी तरफ रथ को हाँक दिया। जाकर के पहुंचे तो देखा एक सुंदर सरोवर है और सरोवर के चारों तरफ वृक्षावलियां हैं। उन पर नाना प्रकार की लताएं घिरी हुई हैं, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। उन वृक्षावलियों पर नाना प्रकार के पक्षी नाना प्रकार के सुंदर सुंदर आवाजों से मन को मोहित कर रहे हैं। सरोवर के नजदीक जाने का मार्ग खोजा और जैसे ही उस मार्ग में सरोवर के लिए प्रवेश किया तो उस सरोवर के दृश्य को देखकर महाराज दशरथ आश्चर्यचकित हो गए। बड़ा सुंदर सरोवर है जिसकी छटा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस सरोवर के जल में सुंदर सुंदर हंस, बग, सारस, ये सब जल में कलरव कर रहे हैं। उस सरोवर में जितने भी पुष्प हैं सब नीलांबुज हैं, नीले कमल के पुष्प। आज नीले कमल के पुष्पों को महाराज ने देखा तो महाराज दशरथ का भी उन नीले कमल के पुष्पों की ओर आकर्षित हो गया। महाराज दशरथ ने मन में विचार किया कि हमारी रानियों ने श्वेत कमल के पुष्प देखे, रक्त कमल के पुष्प देखे, लेकिन नीले कमल के पुष्प नहीं देखे हैं।
अगर ये पुष्प तोड़ लेता हूं नीलांबुज और जाकर के रानियों को दूंगा तो रानियां बड़ी प्रसन्न होंगी। यही सोच करके महाराज दशरथ ने आज तरकस से निकाला बाण, धनुष पर चढ़ाया और पुष्प का लक्ष्य लेकर के बाण छोड़ दिया। लेकिन बाण तो गया, लेकिन जैसे उन पुष्पों के पास पहुंचा सारे के सारे पुष्प जल के अंदर डूब गए। खाली बाण दशरथ के खंग में जाकर के तरकस में जाकर के पहुंचा। आज तक दशरथ का निशाना चूका नहीं, लेकिन आज जब महाराज दशरथ का निशाना चूका तो दशरथ को क्रोध आ गया। अब तो पुनः बाण निकाला, एक बाण छोड़ा, 2 बाण छोड़े, 5 बाण छोड़े, लेकिन जब बाण कमल के पुष्पों के पास पहुंचते तो पुष्प जल के अंदर चले जाते हैं। कहते हैं सुखदेव जी महाराज, ऐ राजन, और तक तक भूपति बाण चलावा, कमल का एक भी पुष्प महाराज दशरथ का बाण नहीं ला सका। दशरथ क्रोधित हो गए, रथ में धनुष को डाल दिया, रथ से कूद पड़े और कूद खड़े करके दौड़ करके सरोवर में छलांग लगा दी। अब जब सरोवर में कूद गए और कमल के पुष्पों के पास पहुंचे, कमल के पुष्प को तोड़ने के लिए जैसे ही दशरथ ने हाथ बढ़ाया, कमल के पुष्प से आवाज आई, अरे दशरथ मम तन मत हाथ लगा, दशरथ मम तन मत हाथ लगा, और क्यों पापी हमें बनाएगा। दशरथ मत